ऑरबिंदो फार्मा का प्रॉफिट जो है 45% से बढ़ गया है और आगे भी और भी बढ़ने वाला है, ऐसा एनालिस्ट का कहना है। और इसलिए वो मान रहे हैं कि FY22 तक 2022 तक ऑरबिंदो फार्मा डेब्ट फ्री कंपनी बन जाएगी, जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो ये एक बहुत ही गुड न्यूज़ है ऑरबिंदो फार्मा से रिलेटेड। इसके अलावा एक बैड न्यूज़ है जो कि US FDA से रिलेटेड है, तो वो इसके स्टॉक को कितना इम्पैक्ट कर सकती है वो देखेंगे आज के वीडियो में। फिर 4-5 एनालिस्ट ने नया न्यू टारगेट प्राइस जो है इसका रिलीज़ किया है, वो टारगेट प्राइस देखेंगे और फिर हम देख पाएंगे कि इसको ख़रीदना सही है या नहीं अभी। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। और एक वीडियो जो कि नया चैनल है तो वीडियो पहुंच नहीं पाती लोगों तक, एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने रिसर्च करके बनाया है कि आपको क्यों स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए अभी। और स्मॉल कैप के 6 स्टॉक्स बताए हैं जो कि अभी 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है और उसमें अगले 1 से 2 वीक में 20% का प्रॉफिट देने की पोटेंशियल रखता है। उसमें 1 पॉइंट और एस चांद जैसे कुछ स्टॉक हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और वैसे वैसे 6 स्टॉक्स मैंने बताए हैं, प्रॉपर रिसर्च किया है कि लार्ज कैप से ज़्यादा स्मॉल कैप कैसे प्रॉफिट दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो 5 जून को निफ्टी 1% का रिटर्न दी, जबकि आप देखोगे अगर स्मॉल कैप की कंपनियां टॉप 50 तो उन्होंने 3.53% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो ये एक काफ़ी अच्छा वीडियो है जो कि आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है, तो ज़रूर देखिएगा ये वीडियो। तो स्ट्रेट अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑरबिंदो फार्मा का शेयर 5 जून को 2% से नीचे गिरा था और इसके पीछे जो न्यूज़ था और कारण था वो ये था कि US FDA जो कि फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है US की, इसका क्या काम है कि ये जितने भी ड्रग्स मेकर हैं और जितने भी कंपनियां हैं जो ड्रग्स बनाती हैं, मेडिसिन्स बनाती हैं, उनका इंस्पेक्शन करती है। वो जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी टेस्टिंग करती है और उसके बाद ही वो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो पाती है, वो कंज्यूम हो पाती है। जब तक US FDA टेस्ट करके उसको लाइसेंस नहीं देती तब तक कोई भी फार्मा कंपनी, ड्रग्स मेकर कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएगी और उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो US FDA और इंडिया में के जो भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हैं, इनका चक्कर बहुत पुराना है। आप समझ सकते हो कि 2019 में टोटल जो फाइलिंग आई थी US FDA के द्वारा वो बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण कि 2019 में जो फार्मा की सारी कंपनियां थी बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रहा था इनका। आप देख सकते हो ये न्यूज़, US FDA स्लैप्स 19 वार्निंग लेटर्स टू इंडियन फार्मा फर्म्स इन 2019, हाईएस्ट इन 4 ईयर्स। 2019 में 19 वार्निंग दिया गया था इंडियन जो भी फार्मा फर्म्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वार्निंग्स ऑरबिंदो फार्मा को मिला था, जिसके कारण इसके शेयर में काफ़ी गिरावट हुई थी। वो मैं दिखाऊंगा आपको उसके ईयर के चार्ट पैटर्न पे। और फिर हम बात करेंगे कि कैसे इसका फ्यूचर है और इसका टारगेट प्राइस क्या है, डिफरेंट रेटिंग एजेंसियों ने इनका टारगेट प्राइस क्या तय किया है और US FDA से कैसे ये अफेक्ट होती है। तो फिर से लौटते हैं इस न्यूज़ पे। तो US FDA ने जो 9 ऑब्जर्वेशंस ऑरबिंदो फार्मा का, एक USA का जो भी प्रोडक्शन USA में होती है इसकी, जो कंपनी है जिसका सब्सिडियरी कंपनी है इसका, उसमें 9 फाइलिंग्स दिए हैं इंस्पेक्शन करके और वो 9 ऑब्जर्वेशन भेजे हैं। और उससे रिलेटेड बोला जा रहा है कि जो प्रोडक्ट्स ये ओरल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स बनाते हैं उस पर फाइलिंग हुई है, तो इसके कारण इसके शेयर में गिरावट हुई थी 2% की। जबकि जो भी इसके चेयरमैन हैं ऑरबिंदो फार्मा के, उन्होंने बोला है इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं इनके मार्केट पे, क्योंकि जिस प्रोडक्ट पे इन्होंने इंस्पेक्शन किया है और उसके बारे में इन्होंने 9 ऑब्जर्वेशंस निकाले हैं, वो सिर्फ इनका टोटल जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका सिर्फ 2% ही इसका पार्ट है, वो ओरल का जो ड्रग्स है। ऑरबिंदो फार्मा से रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि ऑरबिंदो फार्मा जो है वो आंध्र प्रदेश में 1500 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो उसका इम्पैक्ट जो है अगले 2 से 3 साल में देखने को मिलेगा। ये अपना जो बिज़नेस है उसको एक्सपेंड कर रहा है आंध्र प्रदेश में। इससे रिलेटेड उन्होंने बोला है कि करीब 10,000 न्यू जॉब क्रिएट होंगे आंध्र प्रदेश में और उसका इम्पैक्ट 2-3 साल बाद जो है इनके अर्निंग्स पे दिखेगा। तो आप देख सकते हो ऑरबिंदो फार्मा का चार्ट पैटर्न, ये पिछले दिन 5 जून का है, 2% की गिरावट हुई थी इसमें।
और पिछले एक वीक में देखें तो लगभग न्यूट्रल रहा है, ये -0.11% की गिरावट है। पिछले एक महीने में 12.53% अप गया है, पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और पिछले एक साल का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो इससे काफ़ी कंक्लूजन हमें पता लगेगा। आप इसका चार्ट पैटर्न देखो अगर, तो ये 16 सितंबर के बाद इसमें न्यूज़ आया था कि यूएस एफडीए ने बैन लगा दिया है इसके हैदराबाद के प्लांट पे, जो भी इंस्पेक्शन के बाद। उसके बाद भारी गिरावट हुई थी इसमें, और ये गिरते गिरते इसका शेयर आ गया था करीब 400 कुछ के आसपास, 300 से भी नीचे आ गया था। और उसके बाद धीरे धीरे गेन हुआ, धीरे धीरे। फिर आप देख सकते हो कोरोना का इम्पैक्ट आया और ये गिरा, सारे शेयर्स गिरे। फार्मा के भी इनिशियली गिरे ही थे शेयर्स, उसके बाद कोरोना के इम्पैक्ट से गेन हुए फार्मा के शेयर्स में। और साथ साथ एक न्यूज़ भी आया था जिससे रिलेटेड, उसके बाद इसमें और भी गेन हुई। ये 27 मार्च का न्यूज़ था, जो कि औरबिंदो फार्मा 12% से गेन किया था, जबकि यूएस एफडीए ने इशू किया था EIR फॉर इसके हैदराबाद फैसिलिटी को, जिससे कि क्लियर हो गया था कि ये प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है अपने हैदराबाद वाले प्लांट में। इससे क्या हुआ था कि जो इसमें काफ़ी गेन हुई थी, फार्मा की कंपनी में भी बहुत सारे। एक्चुअली उस टाइम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का बहुत चर्चा था उस टाइम पे, और डोनाल्ड ट्रंप को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन चाहिए थी। और इसके बाद यूएस एफडीए एक के बाद एक बहुत सारे जो इंडियंस फार्मा कंपनी थी सबको क्लियरेंस देते गई, और उसके बाद फार्मा की कंपनियां काफ़ी राइज की उसके बाद से ही, आप जो कि देख सकते हो इसके चार्ट पैटर्न में। पे करीब 23 मार्च को बना था 288 का लो, और 288 के लो से आप देखो तो अभी ये 744 पे ट्रेड कर रहा है। करीब 175% का गेन, 175% का गेन बहुत ही ज़्यादा होता है। करीब आपके पैसे को ये 23 मार्च के बाद से 2.5 गुना से ज़्यादा कर चुका है। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया इसने। अब हम देखते हैं इसके फंडामेंटल्स को। तो इसका पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो ये है 15.540, और सेक्टर पी है 34.21। तो अपने सेक्टर के पी से इसका पी रेशियो कम है, जो कि पॉजिटिव माना जाता है। और अगर पीवी रेशियो देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो भी सेक्टर पीवी से कम है, ये भी पॉजिटिव है इसके लिए। और ये डिविडेंड अभी तक ये कभी नहीं दी है, तो डिविडेंड यील्ड इसका 0% है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड 0.69% है, जो कि इनसिग्निफिकेंट है, बहुत कम ही डिविडेंड है। अगर फॉरकास्ट देखें तो 86% एनालिस्ट सजेस्ट कि आप इस स्टॉक को अभी भी बाय कर सकते हैं, जबकि ये इतना पॉजिटिव रिटर्न दे चुकी है। 175% का रिटर्न देने के बाद भी एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं अभी भी ये फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। तो अब इसके देखते हैं इसका टारगेट प्राइस, जो कि बहुत सारी रेटिंग एजेंसियों ने इशू किया हुआ है। तो अगर आप इसका टारगेट प्राइस देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल ने इसका टारगेट प्राइस 880 रखा है, 880 रुपये, जो कि अभी के करंट प्राइस से 744 के आसपास से ये 21% अप है। तो 21% का पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है ये। और ये टारगेट प्राइस होता है अगले ईयर के एंड तक, मतलब मार्च जो क्वार्टर होगा, अगले साल का क्वार्टर एंड Q4 मार्च 2021 के तक ये 880 का प्राइस अटेंड कर सकता है। तो 21% अप है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। और अगर देखो तो 3 दिन पहले ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी कुछ आसपास ही 870 के आसपास इसका टारगेट प्राइस रखा है, जो भी लगभग 20%, 19 से 20% अप है। उससे पहले HDFC सिक्योरिटीज़ ने इसका जो टारगेट प्राइस रखा था वो 3 वीक पहले का है, ये बहुत पुराना है एक्चुअली, तो ये 790 का रखा था। और अगर आप देखो ICICI डायरेक्ट ने इसका जो टारगेट प्राइस ये 1 आवर्स पहले का है, तो नया टारगेट प्राइस है इसका 920 कर दिया इसका टारगेट प्राइस। आप समझ सकते हो 920 काफ़ी ऊपर है। आप 920 करीब 24% का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ से दे सकता है अगर आप ICICI डायरेक्ट की माने तो काफ़ी पॉजिटिव हैं लोग, और जो भी रेटिंग एजेंसियां हैं सारे औरबिंदो फार्मा पे काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो एक अच्छा शेयर है। और आप देखो तो ये जो ड्रग्स बनाती है, कैंसर से रिलेटेड जो इसका ड्रग्स है, उसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, और ये कैंसर के ट्रीटमेंट में अच्छा खासा एक पोटेंशियल रखती है इसका जो ड्रग्स है। तो
वो क्योंकि आप समझ सकते हो कैंसर के पीछे सबसे ज़्यादा पैसे लोग खर्च करते हैं। कैंसर के पेशेंट्स यूएस में काफ़ी हैं और यूएस में इसका फर्म काफ़ी है, स्ट्रॉन्ग पकड़ है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत बढ़िया इसका फ्यूचर है। तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी भाग चुका है ये, तो आप थोड़ा इस पे इंतज़ार कर सकते हो कि थोड़ा और इसमें गिरावट हो तो आप ख़रीदारी कर सकते हो। अभी और सारे जो बहुत सारे स्टॉक्स हैं उसके शेयर भाग रहे हैं, तो फार्मा के स्टॉक्स थोड़े रुक जाते हैं उस टाइम पे। लेकिन जब सारे स्टॉक्स गिरने लगते हैं तो फार्मा का शेयर भागता है। तो अभी सारे शेयर भाग रहे हैं, तो आप थोड़ा देख कर संभल कर इसमें ख़रीदारी करना, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदारी करना चाहते हो तो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना चाहते हो तो आप जैसा कि देख रहे हो कि 21% 22% का पॉजिटिव रिटर्न मायने रखता है, तो आप ज़रूर इसमें ख़रीदारी कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपसे शेयर करने के लिए। होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।